हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल। एंड आज मैं आपकी बहुत बड़ी क्वेश्चन का आंसर लेकर आई हूं, विच इज़ हाउ टू प्रायोरिटाइज द स्टडी टॉपिक्स। पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा जाए, पहले कौन सा पार्ट पढ़ा जाए, किस सीक्वेंस में पढ़े, इस चीज़ में आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, राइट। आज मैं आपको सिर्फ एक सिंपल रूल बताने वाली हूँ जिससे आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा, विच इज़ स्टार्ट स्टडिंग अकॉर्डिंग टू द वेटेज। अभी किसका वेटेज? हमारे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स या फिर 3 पार्ट्स। इफ आई कंसिडर कंपनी लॉ या फिर SBIL, जिसमें आप देखोगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये ऐसे पार्ट्स है जो ICSI खुद करके देता है कि इस पोर्शन का इतना वेटेज है। तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि पार्ट का वेटेज ज़्यादा है बट चैप्टर्स कम है, नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, देन स्टार्ट विद दैट चैप्टर्स ओनली। उस पार्ट से स्टार्ट करो, ध्यान से सुनो, उस पार्ट से स्टार्ट करो जहाँ पर आपका पार्ट का वेटेज ज़्यादा है बट नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है। ये आपको एक सब्जेक्ट में नहीं, ये आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना है। जब आप ये करने लग जाओगी तो मैं श्योरिटी मिल जाएगी कि ठीक है, पास होने जितने मार्क्स तो मैं लेकर आ जाऊंगी। सो सबसे पहले हमें उस पार्ट से स्टार्ट करना है विच इज़ मोर वेटेज बट द नंबर ऑफ चैप्टर्स इज लेस। उसके बाद क्या है, एक बार हमने अपने आप को ये श्योरिटी दिला दी दैट हम पास हो जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करो दूसरे पार्ट में उन चैप्टर से जो कि ईजी है। देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी ईजी होते हैं, इट कैन डिफर अपॉन पर्सन टू पर्सन, लेकिन कुछ चैप्टर सभी को इजी लगते हैं। उस चैप्टर में आपको देखना है कि क्या इससे एक क्वेश्चन शॉर्ट आ सकता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन शॉर्ट आ सकता है। तो पहले हम उस चैप्टर को देखेंगे जो चैप्टर आपको ईजी लगता है। हमने अच्छा खासा पढ़ लिया, हमने जो वेटेज वाले चैप्टर्स है उसे कवर कर लिए, ईजीएस्ट चैप्टर्स को कवर कर लिया। आफ्टर दैट कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे विच आर लेंदी, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी होंगे, लेकिन एग्जाम्स में से उससे क्वेश्चन नहीं आता है, उसका इतना वेटेज नहीं होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ ना, आप उन चैप्टर्स को एंड में रख सकते हो। दूसरी कैटेगरी के चैप्टर्स होते हैं जो लेंदी है लेकिन एग्जाम में उनका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले आप उन चैप्टर्स को देखेंगे जिनका वेटेज ज़्यादा है, लेंदी है, तो पहले हम उन्हें कवर करेंगे। लीस्ट प्रायोरिटी पे हम रखने वाले वो चैप्टर्स जो लेंदी तो है बट एग्जाम में इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। मैंने आपको 4 स्टेप अप्रोच बताई है। सबसे पहले स्टार्ट विद द पार्ट जिधर वेटेज ज़्यादा है बट हमारे नंबर ऑफ चैप्टर्स लेस है। दूसरा, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, जो चैप्टर्स आपको ईजी लगते हैं उस चैप्टर से आप स्टार्ट करेंगे, उसे ख़त्म करेंगे। ये इजी चैप्टर्स बड़े शॉर्ट एंड स्वीट वाले होते हैं। थर्ड में आप उन चैप्टर्स पे जाएंगे जो चैप्टर्स लेंदी है एंड साथ ही में वहाँ से एग्जाम्स में ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड फोर्थली वी विल गो टू द चैप्टर्स जो लेंदी तो है लेकिन एग्जाम्स में इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, तो उसके बाद हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप इस चैप्टर्स को छोड़कर चले जाओ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं आपको सिर्फ एक सीक्वेंस बता रही हूँ कि इस सीक्वेंस में अगर आप पढ़ते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एंड यहाँ पर आपका श्योर चांसेस हो जाएंगे कि आप पास तो हो जाएंगे। देखो एक बार हम सब चाहते हैं कि हम पास हो जाए, उसके बाद हम एग्जामिशन या ऑल इंडिया रैंक का सोचते हैं। सो वेन एवर यू विल गेट दैट श्योरिटी कि दीदी हम पास हो जाएंगे, उसके बाद आप और अच्छे से पढ़ोगे। तो इस तरह के से आप क्या कर सकते हो, अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करो। डू वन थिंग, एक दिन प्लान बनाओ कि इस चैप्टर में कौन सा मुझे, इस सब्जेक्ट में कौन सा मुझे चैप्टर पहले पढ़ना है, किस पार्ट से स्टार्ट करना है। एंड वेन एवर यू विल डू दिस, यू हैव अ प्लान, यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट प्लान। आई होप इट हेल्प यू। बहुत ही छोटी सी चीज़ थी बट believe me, this is going to help you in making your CS journey smoother and easier. That's it from my side. खूब अच्छे से पढ़ो. Just make yourself proud, make your parents proud, make me proud. Bye.